उन लोगों को तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम सब लोग माफिया है, लेकिन उन सबको ये नहीं पता कि हम वैम्पायर्स हैं। हाँ, उन लोगों को ये नहीं पता कि हम वैम्पायर्स हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोगों को उन सबको बताना होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन सबको जब पता चलेगा कि हम सिर्फ माफियाज नहीं, हम वैम्पायर्स भी है, तो उन सबका रिएक्शन क्या होगा और वो लोग क्या हमारे साथ रहना भी चाहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, उन सबको रहना पड़ेगा हमारे साथ। यू डम्प, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाकर उसे कहोगी कि माय लिटिल वाइफी, तुम्हें पता है मैं एक वैम्पायर अल्फा हूँ और तुम अगर मेरे साथ फिजिकल होगी तो बहुत कमजोर हो जाओगी, ये बताओगी? और तुम्हें लगता है कि ये सब जानने के बाद वो हमारे साथ रहेंगी? उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन उन सबको इस बारे में पता होना चाहिए, है ना? आखिरकार हम लोगों की जरूरत है और हम लोगों को उन्हें संभालना है। हाँ योंग, यू आर राइट, लेकिन आप ये सब उन सबको कैसे बताएंगे? देखो, हम सब ऐसे ही जाके उन सबको अभी बता नहीं सकते। उन लोगों को थोड़ा टाइम दो ताकि वो हमारे साथ थोड़ा एडजस्ट कर सके, लेकिन हम लोगों को उन्हें 7 जून के पहले बताना होगा। ये बहुत जल्दी है। 7 जून क्यों, क्या है उस दिन? What the fuck योंग, ये रेड मून नाइट है और ये रात 51 साल के बाद आता है। पूरे रेड मून नाइट, ओह हाँ, मुझे याद आया। उस टाइम पर हम पागल हो जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते हैं, इसलिए मैं 7 जून की बातें कर रही हूँ। और तुम सबको अच्छी तरीके से पता है कि आज 5 जून है और 2 दिन बाकी है बस। और जिस तरह से हमने उस बार की लड़कियों को फ्लैट की तरह यूज किया था, और इस बार भी हमें वही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे हम लोगों को दूर भी रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रात को उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि रात को हम लोग बहुत डरावने हो जाते हैं। देखो, बात ये है कि उन सबको हम लोगों को कल ही बता देना होगा, नहीं तो रेड मून नाइट का जाने का वेट करना पड़ेगा। वेट, अगर हम हमारे पुराने विला में चले जाए तो फिर क्या होगा? और हम आसानी से भी उस ओमेगा वैम्पायर के अंदर किसी को अपना शिकार बना सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हो सकता है कि हमारे ऐसे गायब होने से उन लोगों को कोई शक हो, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आर्यन इज राइट, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो हमारे ऊपर शक करेंगे। हाँ, बात तो सही है, लेकिन करना क्या है? वो सही थी, तुमने कहा था कि कल वो सही थी, और तुम अब बोल रही हो कि उसने झूठ बोला, क्यों? शुभा, क्या हॉल में मौजूद उस महिला ने हमारे साथ बदतमीजी की? उसने जीनू को थप्पड़ मारने की कोशिश की और हमारे बारे में कितना बुरा भला कहा, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आखिरकार वो सही तो कह रही है, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो, है ना? और तुमने मुझे तुम्हें छूने भी नहीं दिया और तुम बच्चे की बात कर रही हो। लेकिन ये मेरे लिए नया है, तो हम ऐसा अभी नहीं कर सकते। मुझे समझने की कोशिश करो, क्या तुम मुझे समझोगे? मैं अभी भी नाबालिग हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें किसने ये कहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ मिन जिमिन। 13 अक्टूबर 1995 में पैदा हुए थे एक गरीब फैमिली में। तुम्हारी मॉम तुम्हारे अंकल आंटी के साथ रहती है और तुम्हारी 2 बहन हैं जो तुम्हारी तरह ही बहुत मासूम हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा पहला किस तुम्हारे स्कूल के एक लड़के ने किया था। जिमिन को अपना डार्क पास्ट याद आ गया था जो 13 साल पहले हुआ था और उसका ट्रॉमा अभी भी नहीं गया था। मेरे पास मत आओ, प्लीज स्टॉप स्टॉप। बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम तुम्हारे क्लास के उस लड़के को किस नहीं किए थे? प्लीज मेरे पास मत आओ, तू जिमिन बहुत डर गया था और उसका पास्ट का ट्रॉमा उसे याद आ गया था, जिससे वो बहुत नफरत करता है। बस मुझे बताओ जिमिन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैंने नहीं किया। क्या तुम रो रही हो? ओ नहीं, मुझे मत बताना कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मैंने सच बोला। प्लीज मेरे पास आना बंद करो।
हाँ तुम सही हो, तुम मेरे फर्स्ट किस नहीं थे। मुझे फोर्सफुली किस किया गया था और मुझे रेप करने की कोशिश भी हुई थी। क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। उसने मुझे फोर्सफुली किस किया था। प्लीज शुगर बिलीव मी, वो बॉय और उसका कुछ फ्रेंड मिलकर मुझे रेप करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शुगर बिलीव मी, मैंने ये सब नहीं करने दिया। जिमिन के आंख में सच दिखाई दे रहा था। योंगी समझ गया था कि जिमिन उसे झूठ नहीं बोल रही है। रिलैक्स जिमिन रिलैक्स, ये कहकर शुगर जिमिन का बैक रब कर रही थी। प्लीज जिमिन स्टॉप क्राइंग, और तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, प्लीज शांत होकर ये मुझे बताओ। हाय उनका भाई, मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। हे बेबी तुम मेरे पास बैठो, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ओह गॉड काई, तुम मुझे ऐसे बुलाना बंद करो, ये बहुत अजीब है। बेबी नाम पसंद नहीं आया? वो सही कह रहा है काई, तुम्हें जिमिन को ऐसे बुलाना नहीं चाहिए। जिमिन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुलाऊंगा तो कौन बुलाएगा? कोई भी मुझे ऐसा नहीं कहेगा, ठीक है? काई जिमिन को बहुत पसंद करता है, एक साइको की तरह। इसलिए जब भी पे या जिन उसके पास होता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब उसे बहुत गुस्सा होता है एंड वो जेलसी फील करता है। देखो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाई हूँ, बहुत टेस्टी है जीनू। थैंक यू। मैं आपसे गुस्सा हूँ, ये सही नहीं है, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। ओह गॉड चिमचिम, मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, जेलस मत हो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, और मेरे लिए भी। बेबी खाना खाकर कॉरिडोर में आ जाना, ठीक है? ओह गॉड काई, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि इस नाम से मुझे मत बुलाओ, मुझे ऐसे बुलाना बंद करो। तुम क्या जिमिन से शादी करना चाहते हो? हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे दिक्कत है, क्योंकि वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद के लिए एक राजा ढूंढेगा, जैसा कि हम करेंगे। काई जिन की बातों को इग्नोर करके कहता है, बेबी मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से आओ। कुछ टाइम बाद जिमिन काई के पास जाता है और काई जिन को लेकर वॉशरूम में जाता है। ओह गॉड काई, तुम मुझे बाथरूम में क्यों लाए? अब क्या मैं तुम्हें बाथरूम करते हुए देखूं? नहीं बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बताओ, क्या बताना था? जिमिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। What? What the fuck? काई मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसे बेस्ट फ्रेंड सच में? आई हेट दिस वर्ल्ड। तुम मेरी बीवी बनोगी और मेरे बच्चों की माँ भी। तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? यो बिच। हाँ मैंने तुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा काई। मैं जाकर मिस्टर जोई के पास कंप्लेन करूंगी। तुम मुझे टच मत करो, छोड़ दो, तो धोखेबाज कहीं के। काई मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ूंगी तुम्हें? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे थप्पड़ मारते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हाँ जिमिन कुछ नहीं हुआ देखो, हम दोनों आ गए हैं ना। जिमिन मत रो, कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे छुआ, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुम सबको मैं देख लूंगी, सबको। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और जिन जाकर काई के मेन पॉइंट पे हिट कर देता है। जिमिन शांत हो जाओ बेबी, हम है ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ हम लोगों को बताओ। उसने मुझे खींचकर बाथरूम में ले आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे फोर्सफुली किस किया था।